विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 2 का 28वां उदाहरण देखते हैं। 28वां उदाहरण में क्या दिया गया है कि एक शिक्षणविद द्वारा मोबाइल फोन में सोशल के उपयोग व परीक्षा के परिणाम के बीच संबंध जानने हेतु एक प्रयोग किया गया। किसके किसके बीच संबंध जानना है? मोबाइल फ़ोन में सोशल के उपयोग, सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप और फेसबुक का उपयोग और व्हाट्सएप और फेसबुक उपयोग करने वालों का परीक्षा का परिणाम कैसा आता है उसके बारे में दोनों के बीच में संबंध जानने का प्रयास किया गया। उसके लिए कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया? 10 विद्यार्थियों का। इस हेतु चयन किए गए 10 विद्यार्थियों के समूह में तो पहला डेटा अपने को मिल गया। जहां n की ज़रूरत होगी वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 10। इसमें हम आगे सूचना लिख दे रहे हैं कि n बराबर कितना दिया गया है? 10। उसमें उनके द्वारा गत सप्ताह में मोबाइल फोन में सोशल मीडिया पर व्यतीत किया गया समय x घंटों में एक चल राशि मिल गया। सोशल मीडिया पर कितना टाइम बच्चों ने व्यतीत किया हुआ है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा देते हैं तो उसको कम कर देना। तथा बाद में तुरंत ली गई 50 गुणांक की परीक्षा, 50 मार्क्स की एग्जाम ली गई है और जो भी रिजल्ट निकलते हैं, जो भी प्राप्त अंक होते हैं, उस गुणांक को y माना गया है। एक चल राशि है x, दूसरा चल राशि है y। दोनों के बीच में जो जानकारी मिली, सिग्मा x बराबर 133, सिग्मा y 220, सिग्मा x स्क्वायर 2344, सिग्मा y स्क्वायर 6500 तथा सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया गया है? 3500। n का मान तो यहाँ से अपने 10 ले लिए। अब जो लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, उन लोगों से गलती हो गई। बाद में मालूम हुआ कि एक्स वाई के अवलोकनों की एक जोड़ युग्म 15-25 के बदले 13-20 ले लिया गया था। लेना था 15-25, ले क्या लिया गया? 13-20। इस कोष्टक में जो पहले होता है वो x का मान होता है, जो बाद में होता है वो y का मान होता है। तो 15-20 के बदले क्या ले लिया गया? 13-20। तो इस पर से x और y के बीच सहसंबंधांक का मान ज्ञात करना है। अपने को क्या करना है? गलत वाले को निकाल के 15-25 के बदले, यानी सही जानकारी थी 15-25, लेकिन गलत ले लिया क्या गया? 13 और 20 ले लिया गया है। तो इस 13 और 20 को सभी सूचना में से निकाल करके 15 और 25 सभी सूचना में जोड़ करके और नया सहसंबंधांक का मान ज्ञात करना है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले गलत अवलोकन और सही अवलोकन हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो गलत युग्म या गलत अवलोकनों का युग्म, गलत क्या था? 15-25 के बदले 13-20 ले लिया गया है। 13-20 गलत है, ध्यान रखना। 15-25 के बदले यानी लेना था 15-25, भूल से क्या ले लिया गया है? 13-20, यानी 13-20 गलत है। 13 और 20 गलत है, ठीक है? इसमें x का गलत मान क्या है? 13। y का गलत मान क्या है? 20, याद रखना। अब आगे लिखेंगे सही अवलोकनों का युग्म। सही अवलोकनों का युग्म, सही अवलोकनों का युग्म कितना दिया गया है? 15 और 25। अब देखिए इसके आगे हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा अपनी भाषा में कि x का गलत मूल्य, x का गलत मूल्य कितना है। गलत अवलोकनों का यह युग्म है, तो इसमें x का मान क्या है? 13 है। तो x का गलत मूल्य है 13। फिर y का गलत मूल्य कितना है? y का गलत मूल्य, गलत युग्म कौन सा है? ये गलत अवलोकनों का युग्म है। ये x का मान है, ये y का मान है। तो y की जगह पर कितना आएगा? 20। अब हम सही अवलोकन लिखेंगे, सही मूल्य लिखेंगे। x का सही मान कितना रखना चाहिए? x का सही मूल्य, देखो सही अवलोकनों का युग्म कौन सा है? 15-25 है। तो पहला x का मान है और दूसरा y का मान है। तो x का सही मान कितना होगा? 15। फिर y का सही मूल्य, सही मूल्य कितना है? ये 25।
अब देखिए, ये गलत मूल्य 13 और 20 जहाँ जहाँ भी है, यानी जहाँ जहाँ x है उसमें से 13 निकालेंगे, जहाँ जहाँ y है उसमें से 20 निकालेंगे। गलत अवलोकनों को घटाना है। गलत आदमी को, गलत आतंकवादी आते हैं तो उनको देश से भगाना होता है। उसी तरह से गलत मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। किसमें से? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ से 13 माइनस करना है। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ से क्या करना पड़ेगा? ये पूरा माइनस करना है। और ये सही मूल्य है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। देखिए, गलत को बाहर भगाना होगा, जो सही मूल्य होंगे उनको अंदर लाना होगा। अंदर लाने का मतलब जोड़ना होगा। तो जहाँ जहाँ x मिले वहाँ उसमें से 13 माइनस करना, जहाँ जहाँ y मिले उसमें से 20 माइनस करना, जहाँ x मिले उसमें 15 जोड़ना, जहाँ y मिले उसमें 25 जोड़ना। यही अपना काम है। पहला काम क्या है? x में से 13 को माइनस करना और 15 जोड़ना। बात समझ में आ रही है? जहाँ जहाँ x का मूल्य है उसमें से गलत मूल्य यानी 13 को माइनस करना और उसमें 15 यानी सही मूल्य जोड़ना। फिर जहाँ जहाँ y मिले उसमें से 20 माइनस करना और y के मूल्य में 25 जोड़ना। यही अपना काम है। तो सबसे पहले मूल्य यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिए, सिग्मा x। तो अब सुधारा हुआ मूल्य यहाँ से लिख देंगे कि सुधारा हुआ मूल्य कितना होगा? सबसे पहले यहां पर क्या मिला है अपने को? सिग्मा x। तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा x बराबर कितना मान दिया गया है? 133। ये सिग्मा x क्या है? x का जोड़ है। तो इसी जोड़ में से या इसी टोटल में से अपने को गलत मूल्य को माइनस करना पड़ेगा, सही मूल्य जोड़ना पड़ेगा। x वाले में तो सिर्फ x वाले को ही जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो गलत मूल्य को माइनस किया जाए तो ये हो जाएगा -13 और प्लस सही मूल्य x का क्या है? 15। ध्यान रखना, ये दोनों माइनस करने वाला है और ये दोनों जोड़ने वाला है, प्लस करने वाला है। सही मूल्य को प्लस किया जाता है, गलत मूल्य को माइनस। वैसे ही अब इसको टोटल करें, 133 में से 13 घटा देंगे और 15 जोड़ देंगे, 135 हो जाएगा। तो बराबर 135। अब इसी प्रकार सिग्मा y को देखते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा y बराबर कितना दिया गया है? 220। अब y के सही मूल्य को जोड़े और गलत मूल्य को घटाएं। y का गलत मूल्य घटाने वाला क्या है? 20। तो यहाँ हो जाएगा -20 और जोड़ने वाला मूल्य क्या है? 25। सही मूल्य 25 है, ये प्लस करने वाला है तो इसको जोड़ देंगे। 220 में से 20 जाएगा 200 हो जाएगा, 200 में फिर 25 जुड़ जाएगा तो 225 हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा मूल्य देखते हैं, सिग्मा x स्क्वायर। अब देखिए, ये सिग्मा x स्क्वायर है तो यहां पर अपने को क्या करना होगा? सिग्मा x स्क्वायर है तो यहाँ x का वर्ग जोड़ना पड़ेगा और x का वर्ग घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर वर्ग है। यहाँ पर अब 13 नहीं करेंगे, 13 नहीं घटाएंगे, 13 का वर्ग घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर पहले होता है उसके बाद उसका टोटल होता है। आप सवाल किए होंगे तो x का पहले क्या करते हैं? वर्ग करते हैं और उसके बाद उसको टोटल करते हैं, जिसे हम सिग्मा x स्क्वायर कहते हैं। तो इसमें देखिए सिग्मा x स्क्वायर कितना दिया गया है? 2344 ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा कि 2344। अब इसमें सही मूल्य को जोड़ा जाए, गलत मूल्य को घटाया जाए। तो घटाने वाला कौन है? इसका मूल्य 13 है, तो इसमें से 13 का वर्ग घटाएंगे और जोड़ा जाए। x का सही मूल्य कितना है? 15। तो 15 का वर्ग जोड़ेंगे। यहाँ वर्ग है तो वर्ग को जोड़ना पड़ेगा, वर्ग को घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ग नहीं था, सिर्फ x था, तो x को जोड़े, x को घटाएं। और कौन जोड़ना है कौन घटाना है तो अपने को पहले से पता ही है। अब इसको एक लाइन और करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2344 माइनस 13 का वर्ग कितना होता है? 169 प्लस 25 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग होता है 225। अब इसको सॉल्व किया जाए
2344 में से 169 घटा दो, 2344 में से घटाना कितना है 169 माइनस 169 और प्लस करना है 225 प्लस 225 इक्वल टू आया 2400। ये बराबर देखिए यहाँ पर 2400 आ गया, तो इसका मान हम लिख देंगे 2400 यानी 2400। सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। अगला मान देखिए क्या दिया गया है, सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर, सिग्मा वाई स्क्वायर पहले से कितना दिया गया है 6500, अब 6500 में से अब y का वर्ग इसमें जोड़ेंगे, y का वर्ग घटाएंगे, तो घटाने वाला मूल्य कौन सा है, देखिए ये गलत मूल्य है, घटाने वाला है, तो इसका वर्ग करके घटाएंगे तो ये हो जाएगा -20 का वर्ग और प्लस जोड़ने वाला y का सही मूल्य क्या है 25 का वर्ग, ये हो जाएगा 6500 माइनस कितना हो जाएगा ये 420 का वर्ग 400 होता है और प्लस 25 का वर्ग होता है 625। यहाँ पर 6500 माइनस 400 6100 हो जाएगा, 6100 और 600 6725 यानी 6725। इसका आंसर हो जाएगा 6725। सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई है, इसको भी सुधार दे, बाकी सब तो सुधर गया। सिग्मा एक्स वाई, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई बराबर कितना दिया गया है 3500। अब देखिए अपने को यहीं से पता चल जाता है कि अपने को करना क्या है। यहाँ सिग्मा एक्स था तो सिर्फ एक्स के मूल्य को घटाए और एक्स के मूल्य को जोड़े। यहाँ सिग्मा वाई था तो वाई के मूल्य को घटाए और वाई के मूल्य को जोड़े। कौन सा घटाना है कौन सा जोड़ना है ये तो मैं पहले ही समझा दिया था। सिग्मा एक्स स्क्वायर था तो एक्स के वर्ग को घटाए एक्स के वर्ग को जोड़े। सिग्मा वाई स्क्वायर था तो वाई के वर्ग को घटाए वाई के वर्ग को जोड़े। यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई है यानी एक्स और वाई का दोनों का गुणनफल है। एक्स और वाई दोनों का यहाँ पर क्या है गुणनफल है। जब ये गुणनफल है तो दोनों को गुणा करके और फिर इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखिए एक्स और वाई का गुणनफल यानी एक्स और वाई को दोनों को गुणा करके इसमें जोड़े। जोड़ने वाला क्या है घटाने वाला क्या है यहीं से अपने को ध्यान रखना है। पहले घटाने वाला देख लेते हैं। एक्स और वाई दोनों का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई का गुणनफल है। तो यहाँ 13 और 20 है, तो यहाँ ये घटाने वाला है माइनस है, तो इन दोनों को गुणा करके घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 13 और दूसरे कोष्टक में 20। ये तो गलत मूल्य था, घटा दिए। अब जोड़ने वाला एक्स और वाई का गुणा करके जोड़ेंगे यहाँ से, तो 15 और 25 है, तो एक कोष्टक में हो जाएगा 15, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 25। एक्स और वाई का गुणा था तो एक्स वाई का गुणा करके घटाए, एक्स वाई का गुणा करके जोड़े। किसको घटाना है किसको जोड़ना है तो पहले मैं समझा दिया था। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3500 माइनस 13 दूनी का 26 260 प्लस 15 में 25 का गुणा करेंगे, 15 में 25 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 375। अब 3500 में से 260 घटा देंगे और 375 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3615। अब नए सूत्र में कौन कौन सा मान रखेंगे इसको समझा दूं। जहां पर सिग्मा एक्स की जरूरत हो वहां पर अपने को क्या रखना है 135। जहां सिग्मा वाई की जरूरत हो वहां पर सुधरा हुआ मूल्य क्या आया है 225। जहां सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए वहां पर क्या रखना है 2400। जहां सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए वहां पर क्या है 6725। जहां पर सिग्मा एक्स वाई चाहिए वहां पर क्या रखना है 3615। इसी मान को रखना है। अब कौन सा सूत्र का उपयोग होगा तो इसमें जिसमें सिग्मा एक्स हो सिग्मा वाई हो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो सिग्मा वाई स्क्वायर हो सिग्मा एक्स वाई हो, तो इसके लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे कि आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। आर बराबर ये सूत्र हम लोग पढ़े थे।
देखिए इतना सूत्र हम लोग पढ़े थे। अब इस सूत्र में क्या करना है, सबकी कीमत रख देना, आपने कुछ नहीं करना, सबकी कीमत रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है n, तो n का मान यहाँ पर है 10। सिग्मा एक्स वाई, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स वाई का मूल्य हम लोग कितना लेके आए, 3615। 3615। एक ब्रैकेट में सिग्मा एक्स का नया मूल्य कितना है 135। दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा वाई का नया मूल्य कितना है 225। इसके बटे में पहली करड़ी है, पहली करड़ी में क्या दिया गया है एन के जगह पर 10। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मूल्य कितना है 2400 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 135 का वर्ग। दूसरी करड़ी में वापस n है तो n की जगह पर कितना हो जाएगा 10। सिग्मा वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, यहां से देखो कितना दिया गया है 6725 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई कितना दिया गया है यहाँ पर, सिग्मा वाई है 225 का वर्ग। देखिए यहाँ पर क्या है 10 3615, जब दोनों का गुणा करेंगे, सिर्फ 10 से गुणा करना है तो एक जीरो पीछे लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36,150 माइनस 135 में 225 का गुणा करना, तो ये हो जाएगा 30,375। इसके बटे में पहली करड़ी के अंदर यहाँ 2400 है, 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो पीछे और लग जाएगा, यानी 24 के पीछे 3 जीरो हो जाएगा 24,000 माइनस 135 का वर्ग कर देंगे। 135 गुणे 135 में 2 का गुणा मत करना भूल से। 135 गुणे 135 18,225 इसका होगा, कितना हो जाएगा ये 18,225। पहली करड़ी ये काम हो गया पूरा। अब दूसरी करड़ी 6,725, 10 का गुणा पीछे एक जीरो हो जाएगा, इसमें भी 67,250 हो जाएगा माइनस 225 का वर्ग करेंगे तो 225 का जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 50,625। 50,625। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, 36,150 में से 30,375 जाएगा तो ये हो जाएगा 5,775। अब यहाँ नीचे की करणी में 24,000 में से 18,225 घटा देंगे तो ये भी होगा 5,775। दूसरी करड़ी में 67,250 में से 50,625 घटा देंगे तो 16,625 बचेगा। अब कैलकुलेटर से घटा घटा के चेक कर लेना। ये बराबर, ये ऊपर हो जाएगा 5,775, उसके बटे में नीचे अब यहाँ पर 5,775 16,625, जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कि 9600 9375 ये दोनों का गुणा किए, दोनों करड़ी में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करड़ी लगा देंगे। अब ये बराबर ऊपर कितना आया हुआ है, ये 5,775, उसके बटे में अब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 9,798 9,798.4374 इसका वर्गमूल निकाले। तो अब इसके बाद इससे भाग दे देना है। जब इससे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कि 0.5894
इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि r का मान हमेशा दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लिखते हैं। जब 2 ही अंक तक लिखते हैं तो अपने को क्या करना होता है, तीसरा अंक ध्यान रखना होता है। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो बगल में 1 जोड़ देना है। तो तीसरा अंक यहाँ पर क्या है, 9 है, जो कि 5 से अधिक है। तो क्या करेंगे, इसके बगल में 1 जोड़ देंगे, तो 8 के बदले क्या लिखेंगे, 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.59। ये अपना आंसर हो गया। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।